देखेंगे जनरल नॉलेज में टॉप 40 क्वेश्चन। तो हमारा पहला सवाल है, विश्व में कौन सा देश जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी कोलंबिया। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी भारत। दूसरा सवाल है, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए ग्रीनलैंड, ऑप्शन बी आइसलैंड, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी अंडमान। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए ग्रीनलैंड। तीसरा सवाल है, विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए हैटफील्ड द्वीप, ऑप्शन बी मजूली द्वीप, ऑप्शन सी बनानल द्वीप, ऑप्शन डी उमानंद द्वीप। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी माजुली द्वीप। चौथा सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए एमू शुतुरमुर्ग, ऑप्शन बी शुतुरमुर्ग, ऑप्शन सी मोर, ऑप्शन डी बाज। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी शुतुरमुर्ग। पांचवा सवाल है, कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहती है? ऑप्शन ए नदी सेवरन, ऑप्शन बी टेम्स नदी, ऑप्शन सी नदी सेवरन, ऑप्शन बी उपयुक्त ऊपर में से कोई नहीं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी टेम्स नदी। छठा सवाल है, विश्व का सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? ऑप्शन ए बर्लिन की दीवार, ऑप्शन बी चीन की महान दीवार, ऑप्शन सी कुंभलगढ़ की दीवार, ऑप्शन डी इजराइल फिलिपींस पीस की दीवार। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी चीन की महान दीवार। नोट है कि कुंभलगढ़ की दीवार दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। सातवां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सांभर झील के बारे में सत्य है? ऑप्शन ए यह भारत की सबसे ऊंची झील है, ऑप्शन बी इसका गठन एक धूमकेतु के हाइपरलेंस प्रभाव के कारण किया गया था, ऑप्शन सी यह अरब सागर में जाता है, ऑप्शन डी यह भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है। हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है। आठवां सवाल है, राजस्थान में कंबोलिया लोकगीत और नृत्य को किस वर्ष में यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया? ऑप्शन ए 2012, ऑप्शन बी 2017, ऑप्शन सी 2010, ऑप्शन डी 2015। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी 2010 में। नौवां सवाल है, नई दिल्ली के लोटस टेम्पल का डिज़ाइन किस देश के वास्तुकार द्वारा कमल के आकार में डिज़ाइन किया गया है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी यूएई, ऑप्शन डी जापान। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी ईरान। 10वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? ऑप्शन ए उड़ीसा में चिल्का झील, ऑप्शन बी असम में चंदुबी झील, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में कोरलेरू झील, ऑप्शन डी राजस्थान में ढेंबर झील। हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी राजस्थान में ढेंबर झील। नोट है, मियान जलाशय एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और जैसमंद झील का ढेंबर झील एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। 11वां सवाल है, भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा मंदारिन है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी चीन। हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी चीन। 12वां सवाल है, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी ईरान। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए चीन। 13वां सवाल है, चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश कौन सा था? ऑप्शन ए मिंग राजवंश, ऑप्शन बी युआन राजवंश, ऑप्शन सी किंग राजवंश, ऑप्शन डी सुई राजवंश। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी किंग राजवंश। 15वां सवाल है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी श्रीलंका। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी चीन। नोट है, रेशम की खोज 118 ईस्वी पूर्व में चीन में हुई थी। इसका उत्पादन सबसे पहले नवपाषाण काल में चीन में आरंभ हुआ था। 16वां सवाल है, विश्व में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक माउंट एटना ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी पेरू, ऑप्शन डी फिजी। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इटली। 17वां सवाल है, एमू पक्षी किस देश में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी थाईलैंड। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। 18वां सवाल है, एशियाई विकास बैंक
की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 20 दिसंबर 1978, ऑप्शन बी 25 दिसंबर 1980, ऑप्शन सी 19 दिसंबर 1966, ऑप्शन डी 19 दिसंबर 1959 में। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी 19 दिसंबर 1966 में। 19वां सवाल है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के कितने देश सदस्य हैं? ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 8। हमारा सही ऑप्शन डी 5। हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी 5। 20वां सवाल है, किस वर्ष भूटान के सबसे पुराने बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1963, ऑप्शन सी 1968, ऑप्शन डी 1977। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी 1968। 21वां सवाल है, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के स्थापक कौन हैं? हम ऑप्शन है प्रोफेसर मोहम्मद गावास, ऑप्शन बी प्रोफेसर मोहम्मद जहीर, ऑप्शन सी प्रोफेसर मोहम्मद शाह, ऑप्शन डी प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। 22वां सवाल है, म्यांमार की मुद्रा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए म्यांमार रियाल, ऑप्शन बी म्यांमार डोग, ऑप्शन सी म्यांमार क्यात, ऑप्शन डी म्यांमार रिगिट। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी म्यांमार क्यात। 23वां सवाल है, भारत के पड़ोसी देश भूटान की आधिकारिक भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए युआन, ऑप्शन बी जोगखा, ऑप्शन सी न्यूट्रम, ऑप्शन डी क्यात। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी जोगखा, जो तिब्बती लिपि है। 24वां सवाल है, किस वर्ष गोग्सा उग्येन वाकचुक भूटान के पहले सम्राट बने थे? ऑप्शन ए 1901 में, ऑप्शन बी 1905 में, ऑप्शन सी 1907 में, ऑप्शन डी 1910 में। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी 1907 में। 25वां सवाल है, पारो शहर किस देश का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी भारत। हमारा सही जवाब ऑप्शन सी भूटान। 26वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा म्यांमार का सबसे बड़ा जातीय समूह है? ऑप्शन ए करेन, ऑप्शन बी रोहिंग्या, ऑप्शन सी बामर, ऑप्शन डी सान। हमारा सही जवाब ऑप्शन सी बामर। 27वां सवाल है, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन ए तीरंदाजी, ऑप्शन बी शूटिंग, ऑप्शन सी ताइक्वांडो, ऑप्शन डी कुश्ती। हमारा सही जवाब ऑप्शन है तीरंदाजी। 28वां सवाल है, भूटान में किस धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन ए हिंदू, ऑप्शन बी इस्लाम, ऑप्शन सी बौद्ध, ऑप्शन डी ईसाई धर्म। हमारा सही जवाब ऑप्शन सी बौद्ध धर्म। 29वां सवाल है, किस देश में घोड़ पुरुष का पारंपरिक एवं राष्ट्रीय परिषद है? ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी कंबोडिया, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी वियतनाम। हमारा सही जवाब ऑप्शन सी भूटान। नोट है, भूटान में सभी के लिए राष्ट्रीय पोशाक पहनाव अनिवार्य है। भूटान में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली पारंपरिक पोशाक है। बहुमुखी और आरामदायक है। पुरुष इसे घुटनों तक पहुंचने वाले गाउन के रूप में पहनते हैं और इसे कैरम नामक बेल्ट से बांधा जाता है। तीसरा सवाल है, किस देश में विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा देश सकल राष्ट्रीय खुशहाली से जुड़ा है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी बेल्जियम, ऑप्शन सी थाईलैंड, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए भूटान। नोट है, सफल राष्ट्रीय खुशी आर्थिक और नैतिक प्रगति का एक पैमाना है जिसे भूटान के राजा ने 1970 के दशक में सकल घरेलू उत्पाद के विकल्प के रूप में पेश किया है। 21वां सवाल है, सोपारकर और उसकी विश्वव्यापी पहल डांस फॉर ए कोज का लोगो किस देश की सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक डाक टिकट पर मुद्रित किया जा रहा है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी बेल्जियम, ऑप्शन सी थाईलैंड, ऑप्शन डी भूटान। हमारा सही जवाब ऑप्शन डी भूटान। 32वां सवाल है, दशई किस देश का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी नेपाल। हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी नेपाल। 33वां सवाल है, जांका अथवा जोनको नामक एक अनूठा सांस्कृतिक रिवाज किस देश
में जीवन के उत्सव के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी पाकिस्तान। हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी नेपाल। जन को नेपाल में जीवन के उत्सव के रूप में पालन किया जाने वाला एक अनूठा सांस्कृतिक रिवाज है। 34वां सवाल है, नेपाल में निम्नलिखित में से किस शहर में नेपाल के भारतीय नागरिक संघ की शाखा नहीं है? ऑप्शन ए पोखरा, ऑप्शन बी ललितपुर, ऑप्शन सी बैरहवा, ऑप्शन डी दमक। हमारा सही जवाब ऑप्शन डी ललितपुर। नोट है 14 सितंबर 1990 को नेपाल में एक भारतीय नागरिक संघ का गठन किया गया था। 35वां सवाल है, भारत के किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध कटाक्ष राज मंदिर परिसर कई धर्मों के मंदिर के साथ स्थित है? ऑप्शन है पाकिस्तान, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी म्यांमार। हमारा सही जवाब है ऑप्शन है पाकिस्तान। 36वां सवाल है, बैठने की क्षमता के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा फील्ड हॉकी स्टेडियम किस देश में है स्थित है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी नीदरलैंड, ऑप्शन डी इंडिया। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी पाकिस्तान। नोट है नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर पाकिस्तान स्थित स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा फील्ड हॉकी स्टेडियम है। 37वां सवाल है, पाकिस्तान का संविधान कब लागू किया गया? ऑप्शन है 1973 में, ऑप्शन बी 1947 में, ऑप्शन सी 1965 में, ऑप्शन डी 1952 में। हमारा सही जवाब ऑप्शन है 1973 में। 38वां सवाल है, भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? ऑप्शन है बांग्लादेश, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी पाकिस्तान। हमारा सही जवाब है ऑप्शन है बांग्लादेश। 39वां सवाल है, निम्नलिखित में से किसे बांग्लादेश का जनक कहा जाता है? ऑप्शन है शेख मुजीबुर रहमान, ऑप्शन बी अताउर रहमान खान, ऑप्शन सी मोहम्मद हबीबुर्रहमान, ऑप्शन डी शेख हसीना। हमारा सही जवाब है ऑप्शन है शेख मुजीबुर्रहमान। 40वां सवाल है, मरफती गीत किस देश के पारंपरिक लोकगीत है? ऑप्शन है अफगानिस्तान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी नेपाल। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी बांग्लादेश। थैंक यू दोस्तों।